वर्ग को कुछ भी नहीं देना चाहते, इस वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण नहीं देना चाहते, तो कोर्ट कौन होता है हमें कहने वाला कि आप न्याय दीजिए। साथियों, ये सरकारें जब तक रहेंगी हम लोगों का यही हाल रहना है। मैं अपने साथियों से एक आह्वान करना चाहता हूं, आज जो जिस दौर में हम जी रहे हैं, अगर इस दौर में ये पीपीआईडी एक उम्मीद की किरण बन के आई है, नहीं तो हम लोग इस समय नेतृत्व विहीन से अपने आप को महसूस कर रहे थे, लेकिन पीपीआईडी जो काम कर रही है वो सामाजिक चेतना के साथ साथ आज राजनीतिक स्तर पर एक बहुत बड़ा धमाका आज जो ये पटना की धरती पर किया है, ये बुद्ध की धरती पर किया है, तो हमें निश्चित रूप से उम्मीद, आशा ही नहीं पूरा विश्वास भी है कि ये यहाँ पर से जो पैदा हुई एक चेतना है, ये मूल निवासी चेतना, ये देश भर में जागेगी और हमारे सभी साथी मूल निवासी समाज बनकर आपस में जो विखंडित है, अलग अलग टुकड़ों में अपने को महसूस करते हैं, वो अलग अलग महसूस न करके अपने आप को मूल निवासी पहचान के साथ देश भर में आगे बढ़ेंगे और आने वाले इस चुनाव में बिहार ही नहीं, उसके बाद पूरे देश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में भी अपना परचम लहराएंगे और भविष्य में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपरिवार बलिदान की बदौलत हमको संविधान मिला है, जो अनेक महापुरुषों ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके हमें दिया है, बड़ी मुश्किल से हमें यह विरासत मिली है, जिसमें हमें वोट का अधिकार मिला, जिसमें हमें पढ़ने का अधिकार मिला, जिसमें हमें बोलने का अधिकार मिला, जिसमें हमको इज्जत से चलने बैठने उठने का अधिकार मिला है, उस विरासत को बचाने का समय है। एक और मनुवादी ताकतें बहुत तेजी से हमारे ऊपर जुल्म कर रही हैं। मैं उत्तराखंड में बता सकता हूँ आपको, जिंदा 12-14 लोगों को एक बारात में दूल्हे को गांव के बीच से ले जाने के मात्र अपराध पर 12-14 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। अभी पिछले दिनों एक शिक्षक जो टीचर कहलाता, उसने एक लड़के की केवल चक्की छू लेने पर गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। उसके बाद टिहरी में एक लड़के की इसलिए हत्या कर दी गई कि वो उनके साथ बैठकर खाना खाने लगा। तो जो समाज आज भी अपने ही देशवासियों को, अपने ही मूल निवासी समाज को, इस देश के मेहनत कश को, इस देश के कलाकारों को अपने साथ बैठने देने को तैयार नहीं है, वो क्या हमें सत्ता लेने के लिए इतनी आसानी से आगे बढ़ने देगा। तो इसलिए ये चुनौती हमारे सामने है कि हमें बहुत मजबूती से, बड़े दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं बहुत सारे हमारे वक्ता हैं, मैं बस इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं कि रात करवट ले रही है, कुछ वजह होगी जरूर। रात करवट ले रही है, कुछ वजह होगी जरूर, कह रही हैं ये फिजाएं, अब सुबह होगी जरूर। धन्यवाद। जय भीम।